सभी स्टूडेंट टीचर्स को नमस्कार और आप सभी का स्वागत द जोरावर क्लासेस में। और लास्ट वीक एक न्यूज़ आई कि इस साल केवीएस की वैकेंसी नहीं आएगी और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों पे पड़ा। तो बच्चों, मैं जिन जिन बच्चों उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने इस न्यूज़ के आने के बाद अपनी तैयारी करनी छोड़ दी। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसों को कहते हैं कान का कच्चा, कि किसी ने भी बोला और बिना कुछ सोचे समझे हमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। एक फेक न्यूज़ नाम का कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है। तो बच्चों, आप लोग इतने समझदार हैं, खुद चीज़ों को देख करके समझ करके किस पे भरोसा करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातों का इम्पैक्ट अपने ऊपर मत होने देना, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। जब आप लोग जॉब में लग जाएंगे तो ये परेशानी आपको वहां भी फेस करनी पड़ सकती है। आज नहीं तो कल कोई किसी के बारे में कुछ बोलेगा, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। ओके, तो देखना है आप लोग को, खुद से अभी से अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। ये आई और गई, अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ है, हाँ ठीक है, ओके। आपको अपने काम में लगे रहना है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेपर का सेक्शन स्टार्ट कर रखा था। तो मैंने आज जो पेपर लिया है ये 2019 का डीएसएसबी पीआरटी का है। मिलता जुलता सिलेबस है, जो डीएसएसबी का सिलेबस है वही सेम पीआरटी का है। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने ये पेपर सोचा डिस्कस करूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 19,440 की राशि ए, बी और सी में इस तरीके से वितरित की जाती है कि ए का 4 गुना मीन्स 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स बी। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, 4 टाइम्स ए इक्वल्स 6 टाइम्स बी। और आगे कहता है एंड बी शेयर एंड 3 टाइम्स सी। अब ये जो 3 टाइम है, 3 टाइम्स सी, ये किसके बराबर है? तो हमेशा ऐसे मैथ्स में ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जहां से शुरुआत होती है ये बातें उसी के बारे में होती है, क्योंकि यहां से यहां तक ना कोई कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो इसके बारे में बात हो रही है। मीन्स ये 3 टाइम्स सी किसके बराबर है? 4 टाइम्स ए के बराबर है, या 6 टाइम्स बी, ये तीनों ही आपस में यहां से बराबर हो गए। तो हमें यहां इन तीनों का क्या करना होगा? रेशियो लेना होगा। तो 4 6 3 कैल्शियम 12 आ गया, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12। मीन्स ए बी और सी का रेशियो कितना हो गया? 3 2 और 4। अब प्रश्न क्या है? हाउ मच बी गॉट। तो बी को कितना मिला? तो बी को मिला 2। हाउ मच, कितने में से? 4 2 6 और 3 9 में से। मीन्स 2 आउट ऑफ 9 इज द शेयर ऑफ बी। ओके, और टोटल शेयर है कितना? 19,440। तो हम जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 दूनी 18, ये 15 आ गया, 9 एकम 9, 5 4 9 6 54, 2160। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4000, 4320। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगला प्रश्न है, ये आपके सामने है, इक्वेशन आपके सामने है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे या तो आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करके स्क्वायर निकाल लो, राइट। या फिर इसमें देखो एक प्रॉपर्टी लग रही होगी, 269 यहाँ है, 269 यहाँ है, यहाँ पे 2.69 हो गया। मीन्स अगर इसके नीचे हम इस पॉइंट को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 269 अपॉन 100 का स्क्वायर है, और ये 831 अपॉन 100 का होल स्क्वायर है। मीन्स सेम है, मीन्स जो डिजिट यहां पर है वही डिजिट यहां पर है। तो ऐसे प्रश्न में आप लेट कर लो a इज 269 और b इज 831। ये लेट बस इमेजिन कर लेना है, सवाल कैसे होगा वो अभी देख लेंगे आप लोग। अब ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा? a अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस b अपॉन 100 का होल स्क्वायर, राइट। अब फॉर्मूले से ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का, सॉरी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है।
ये फॉर्मूला है, क्योंकि सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये 2ab से 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। तो यही ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि नीचे दोनों 100 का ही स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, तो ये 10,000 आ गया। नाउ अब ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये 10,000 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 2, आंसर विल बी 20,000, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न पी एंड एल चैप्टर में आपको कराया हुआ है, शायद ये जो डेमो क्लास है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं इस वीडियो को। प्रश्न को बेसिक समझ में आ जाएगा। कहता है 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ऐसे प्रश्न में क्या बताया, हमें लेट कर लेना है 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। हमने एक का सेलिंग प्राइस हमने लेट कर लिया एक, तो 30 का 30। ये बेसिक है, तो बेसिक वही ये बताया हुआ है पहले, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहां पे नहीं कर रहा। तो 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 30 रुपीज, तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 30 को हमने बेचा 30 रुपए में, ये जो 5 रुपए ये क्या है, लाभ है। मींस इस 30 रुपए में ये 5 रुपए प्रॉफिट का हमारा क्या है, ऐड जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि वो वस्तु खरीदी कितने की थी हमने, 25 की, तभी तो 5 रुपए लाभ कमा करके हमने उसे 30 में बेचा। मीन्स हमें यहां रिवर्स जाना है। तो 25 की खरीदी, 5 का लाभ हुआ, हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला या परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं, इतने का लाभ हुआ 5 का, किस पर, 25 पर, मीन्स 1/5, और 1/5 किसके बराबर है, 20% के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और उसका गुणनफल 8748 है, उनका व्युत्क्रम, ओके यहाँ पे उनके व्युत्क्रम का योगफल आना चाहिए था, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर इनवर्स, सम ऑफ देयर इनवर्स, ओके ये हमें निकालना है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जो HCF होता है, जो भी नंबर है वो HCF का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि फैक्टर वहां पे है। जो HCF होता है वो तो फैक्टर है उस नंबर का, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो नंबर होंगे वो HCF के मल्टीपल होंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर हमें लेट कर लेना है, दैट विल बी 18A। सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया 18B, क्योंकि HCF के मल्टीपल होंगे वो नंबर। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि उसका गुणनफल, अच्छा वन मोर थिंग यहाँ पे ध्यान रखें, HCF को कई बार GCD भी लिखा आपको मिल सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। जरूरी नहीं है कि वो HCF लिखा दे, GCD भी दे देगा, तो GCD का मतलब भी आप HCF ही समझेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनका गुणनफल है, मींस 18A इंटू 18B इज इक्वल टू व्हाट, 8748, यही बोला इसने। हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो ए टू बी इक्वल्स 8748 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18। अब भाग दे दिया, 18 चौक 72, 15 154, 18 144, 10 108 हो जाएगा, 18 छिक 108। यहाँ पे भाग दे देंगे, 18 दूनी 36, 12 126, 18 सत्ते 126, ये कितना आ गया, 27 आ गया। a इंटू बी इक्वल्स 27। अब हमें जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, हमें जो भी नंबर हमारे पास रहेगा उसके को प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। अब को प्राइम फैक्टर क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम फैक्टर। अब 3 9, इसके फैक्टर्स 3 9 हो सकते हैं, 9 3 हो सकते हैं, 3 3 9 3 27 ही है, तो 3 9 ही है बेसिकली, तो वो को प्राइम नहीं है।
तो क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो 1 लेना पड़ेगा। 1 और 27 क्या है, को प्राइम हो गए क्योंकि इनका HCF 1 है। नाउ फर्स्ट नंबर इज 18 इंटू 1 मीन्स ये क्या आ गया 18, और 18 इंटू 27 तो 27 की गुणा कर देंगे 18 से, तो ये आ जाएगा 486। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया। अब पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर इनवर्स। तो इनका व्युत्क्रम अपोजिट क्या होगा, ये 1/18, ये हो जाएगा 486। अभी हमने भाग दे के देख ही लिया, 18 से ही हो रहा है, एलसीएम आ जाएगा 486। तो 18 से जाएगा ये 27 बारी में, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 27। तो ये क्या आ गया 28/486। ऑप्शन में नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 14/243। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है एक नाव 2 घंटे में 7.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल। इसका बेसिक भी समझ लेंगे। ऐसे प्रश्न में हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप लोग, 7.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जो था पहले वो लिख लिया। दूसरा अपस्ट्रीम में क्या कह रहा है, जैसे ये 7.5 था, धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो यहाँ 9 रख दिया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। ओके। अगला कहता है 2 घंटे 45 मिनट में 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम। 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 2 घंटे 45 मिनट, तो 2 घंटे 45 मिनट कितना हो जाएगा, 3/4, तो ये 2 चौक 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ओके। अब हमें 4 चीजें होती हैं इसमें, एक तो स्पीड विद डाउनस्ट्रीम, स्पीड विद अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो। हमें इसमें निकालना क्या है, स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालनी है। तो इस जो शॉर्टकट फॉर्मूले से है, हम स्पीड विद डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे निकालना है, हमें डाउनस्ट्रीम निकालनी है, ये हमारा टाइम है। पहले हम ऐसे क्रॉस जाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। तो 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75, ये हो जाएगा 112.5। ओके, 112.5 माइनस, ये आई गेस मैंने गलत ले लिया है, 9 था ये सिर्फ यहाँ पे, ये आ जाएगा 112.5 माइनस 81 अपॉन। अब देखिए अगर हम डाउनस्ट्रीम ले रहे हैं, ये हमारा डाउनस्ट्रीम था, ये अपस्ट्रीम था और ये टाइम था। देखिए जितने भी बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हैं ये सारी इसी मैट्रिक्स पे सॉल्व होगी। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल दे रखी है, बट वहाँ जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है उसमें कैलकुलेशन इतनी टिपिकल नहीं दी रहती है। और फिर भी अगर दे भी दी है तो आप एस्टिमेट करके या कंप्लीट सॉल्यूशन करके, अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है कैलकुलेशन की, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9 9 जा 81। अच्छा वन मोर थिंग, इसमें आपको माइनस के साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। चलिए मैं बताना भूल गया, डाउनस्ट्रीम था तो हमें इस डाउनस्ट्रीम को इग्नोर करना है। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 9 दूनी 18 माइनस 7.5 की गुना 11/4 से, तो 7.5 इंटू 11/4, ये आ जाएगा 7.5 या 21 या 5 11, ओके, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, 20.625। थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल आ रही है, बट आप जो चीज़ें बता रखी हैं उनका यूज़ करके, जैसे ये आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर देंगे इसको 4 से, तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 20.625। 112 में से ये 81 जाएगा, ये 31.5। तो इसको आप राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे 31.5 हमने इसको कर लिया 30, क्योंकि जो भी आएगा ऑप्शन में रहेगा, हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 20 में से ये 20.625 है, हम इसको 20.5 ले सकते हैं। तो 20.5 में से 18 गया, ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा।
ओके, तो 30 से 2.5 को डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 12 आ गया, राइट। अब अगर हम जब हमें अपस्ट्रीम निकालना है तो ये जो अपस्ट्रीम है ये इसको नहीं लेंगे, ऊपर का सेम जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर में जैसे ही हमारा ये 31.5 आ गया था तो हम एज इट इज ले लेंगे, हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं क्योंकि हमने राउंड ऑफ करा था। अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 11/4, 11 निम्न 99/4, तो 100/4 वही 25 हो जाता है, तो हम इसको 25 ही मान लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 6। देखिए एस्टिमेशन का खेल है, ओके, आप जितनी जल्दी एस्टिमेट कर पाएंगे, मैंने इसीलिए कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोगों को बोला है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। जो कहते हैं कि 5 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जा रहे, कैसे हो जाएगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो सिर्फ वो क्वेश्चन बताते हैं जो 5 सेकंड में हो जाए। जैसे अगर मुझे भी ये बताना हो तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ और लेकर के बड़ी आसानी से इसको 5 सेकंड में कर सकता हूँ, पर ये तो वो क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये, ओके, कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, और उसमें सारी जगह वो 5 सेकंड वाली ट्रिक नहीं चलेगी, तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 12, मींस डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 12, अपस्ट्रीम की स्पीड है 6। अब जब हमें निकालना है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते, 12 6 18/9। अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो इन दोनों को माइनस करके हम 2 से भाग दे देंगे, दैट इज 3। तो ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इस एक ही क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको कंसेप्ट कराने की भी कोशिश की है, तो आप और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करके देख सकते हैं। अब हमारे प्रश्न में क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई हमारी, ये 3 km/h, मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कहता है, उस न्यूनतम संख्याओं के अंकों का योग क्या है जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 13896 में से घटाया जाना चाहिए। ओके, पूर्ण घन या फिर क्यूब बनाने के लिए। देखिए अगर ये क्यूब रूट हमें इसका निकालना होता, अगर ये इसका क्यूब रूट निकालना होता हमारे लिए बहुत आसान होता, बट क्योंकि हमने जो शॉर्ट ट्रिक कर रखी है, 3 इसका पेयर बनाते हैं फिर 2 का पेयर बनाते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्यूब एंड क्यूब रूट वाली वीडियो भी वो जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है किस तरीके से बड़े नंबर का क्यूब रूट हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। पर इसने कहा कि ये किस क्यूब के आसपास है, मींस घटाने के बाद क्यूब बनता है, मींस ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर आप ध्यान दें, हम 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 होता है, क्योंकि हमें एस्टिमेशन ही करना है, और 25 का क्यूब होता है 15625, राइट, 8000 15625, तो ये 13896 ये इन दोनों के बीच में ही है, मींस या तो 20 का हो सकता है या फिर 25 के बीच में ही है। 21 22 नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा है, 15,000 के ज्यादा नजदीक है, तो या तो ये 24 का हो सकता है या फिर ये 23 का हो सकता है, हमें नहीं पता किसका हो सकता है। अगर नहीं पता होगा तो एक तो हम बार बार करके देखेंगे, और अगर ये अंदाजा लगाना आपको इस तरीके से आता है तो या तो 24 या फिर 23, इन दोनों में से किसी का होगा, तो हम इसको करके देख लेंगे। अब कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसकी गुणा हम 24 से करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24 से 144, तो ये 4 14 कैरी, यहाँ पर फिर आ जाएगा 8 2 आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा टोटल हमारा 13824, राइट। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो मीन्स क्या है, ये 13824 ये परफेक्ट क्यूब है, और ये 13896, अब हमें इसमें से घटाना है, क्या घटाएं कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो 13896 में से क्या घटाएं, तो ये 13896, बस 138 तो कंप्लीट है ही, हमें बस 96 में से इस 24 को घटा देना है, 24 या 72, 24 चौक 96, मीन्स वो नंबर क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक है।
तो प्रश्न क्या पूछा है, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, व्हाट इज द सम ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट मस्ट बी डिडक्टेड। तो नंबर दैट मस्ट बी डिडक्टेड इज 72 एंड द नंबर ऑफ देयर डिजिट इज 7 + 2 इज 9, मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो हम इसको ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट। अगर आप लोगों ने ट्रिपलेट याद नहीं किए हैं तो याद कर लो। मैथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, तभी आप चीजों को, कैलकुलेशन स्पीड जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जितना ये चीजें याद रहेंगी कैलकुलेशन फटाक से आप लोग कर पाओगे। तो 5, 12 ट्रिपलेट है, मींस 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर के, मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसने कहा इसके हर शीर्ष पर ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर मेड। ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर मेड। ओके, यही हुआ है 2-2 सेंटीमीटर का। ये मीन्स ये दो, ये यहाँ पे एक बच जाएगा। ओके, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब पूछा है कि वृत्तों के आने वाले हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। मीन्स हमें कितने का एरिया निकालना है। ये जो बच गया इसका एरिया नहीं निकालना है, ये जो सर्कल में कंप्लीट हो रहा है, बाकी जो एरिया है हमें वो निकाल लेना है। अब देखिए किसी भी इसका ये क्या बन जाता है, ये एक तरीके से सेक्टर बन जाता है, ये बन जाता है सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए यहां पे ये 90 डिग्री का सेक्टर, इन दोनों का मिलाकर भी क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो तीनों को मिलाकर के जो बनेगा वो कैसा सेक्टर बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो θ/360 मीन्स 1/180 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें क्या लेना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। पाई और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिनट, ठीक है, ये देख लेंगे। पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो ये 2 से 2 गया, ये हो गया हमारा 3.14, ये आ जाएगा 6.28। अब ये 6.28 क्या आ गया, ये इसका रेशियो आ गया, ये इसका एरिया आ गया। ओके, हमें तो ट्रायंगल का जो बचा हुआ एरिया है वो निकालना है। हमने किसका एरिया निकाला, ये जो क्रॉस निशान है हमने ये इसका एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 2 6 12, 6 पंजे 30। ये 30 हमारा एरिया किसका आ गया, इस पूरे ट्रायंगल का आ गया। और इस 30 में से ये 6.28 जो एरिया है ये इस सर्कल का है। तो अगर हम इस 30 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28 और 2 30 और 7 हो गया, यानी कि ये 6 और 7 23.72 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि जो कुछ भी आज बताया ये समझ आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस की, और इस तरीके से कि ये क्वेश्चन अगर आगे फ्यूचर में आए तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से और बहुत जल्दी कर दें। आज के लिए थैंक यू। अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।